तो आइए हम वचन से पढ़ेंगे रोमियो उसका 8 अध्याय और उसकी 19 और 20। पहले मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ दूंगा, फिर हिंदी में मैं पढ़ दूंगा। For the earnest expectation of the creation waited for the manifestation of the sons of God. For the creation was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who had subjected the same in hope. आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और वचन पर आप आशीष दीजिए और हमें समझाएं, साधारण भाषा में हम समझ सकें। पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो। अपने आगमन के लिए हमारे हृदयों को आप जगाएं, उसमें आग लगाएं। यीशु के लहू में मुझे आप पवित्र करें और पवित्र आत्मा ने जिसने ये वचन लिखा है वो ही हमारे मनों से बात करें। अपने लोगों को आशीष दीजिए, हमारी सहायता करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो हमने रोमियो 8 अध्याय 19 और 20 पढ़ा, जो हिंदी में इस प्रकार से है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। इसका साधारण अर्थ यह है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। परमेश्वर के पुत्र नहीं, परमेश्वर के पुत्रों, यानी जब प्रभु के लोग इस पृथ्वी पर राज करेंगे, उस समय के लिए जब प्रभु यीशु यरूशलेम में अपना सिंहासन स्थापित करेगा, और जैसे प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा है कि जो मसीह के कारण और उसके वचन के कारण वध किए गए थे, उनके गले काटे गए थे, वो सब जिलाए जाएंगे और हम जो कलीसिया के रूप में उसके साथ लौटेंगे और 1000 वर्ष तक उसके साथ राज करेंगे। प्रभु का लंबा प्लान है, लेकिन उस समय के लिए सृष्टि भी बाट जोती है। और कैसी बाट जोती है? आशा भरी, एक्सपेक्टेशन के साथ। और 20 आयत समझाता है कि पाप के कारण ये सृष्टि व्यर्थता, वैनिटी में आ गई और इसलिए वो अब आशा के अधीन है। तो इसलिए जिस विचार पे हम मनन करेंगे वो है आशा के बारे में, कि कैसे प्रभु ने हमेशा मनुष्य को एक आशा में रखा। क्योंकि अगर हमारे पास प्रभु की ओर से दी हुई आशा ना होती तो हमें निराश करने वाले लोग और परिस्थितियां की कमी नहीं है इस दुनिया में। इसलिए प्रभु ने हमेशा हमें आशा के अधीन रखा। देखिए, रोमियो 8:24, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि पत्रियों में लिखा है कि हमारा उद्धार विश्वास से होता है। We are saved by faith। अनुग्रह से हमारा उद्धार विश्वास के कारण होता है
ना, जो भी विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो विश्वास से हमारा उद्धार होता है। लेकिन अगर आप मेरे साथ रोमियो 8 अध्याय और 24 पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? रोमियो 8 अध्याय और 24 आयत लिखा है, आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है। वी आर सेव्ड बाय होप। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारी आत्मा आशा के कारण बची है, हमारी आत्मा तो विश्वास से ही बची है। लेकिन आशा एक ऐसी चीज है जो हमें बचाती रहती है, हमें संभालती रहती है, हमें आगे ले जाती है। देखो, शुरुआत में ही जब आदम और हवा प्रभु की संगति से अलग हुए और आदम और हवा का पाप उन पर प्रकट किया गया और जगत में श्राप आया, तो प्रभु ने क्या कहा? उत्पत्ति 3 में प्रभु ने उस सांप को श्राप दिया। स्त्री को प्रभु ने कहा कि तेरे दुख बढ़ जाएंगे, और पुरुष आदम से कहा कि भूमि तेरे कारण शापित है। प्रभु ने आदम को श्राप नहीं दिया परंतु भूमि को श्राप दिया। लेकिन सांप को निश्चित रूप से श्राप दिया। और हम पढ़ते उत्पत्ति 3 अध्याय में उसकी 15 आयत में, उत्पत्ति 3 और 15 लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे बीज और इसके बीज के बीच में, वंश लिखा है लेकिन सही अनुवाद है बीज, सीड, बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रभु ने सांप को क्या कहा? कि तेरे बीज और स्त्री के बीज के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री से बेटर शब्द है कुंवारी, कुंवारी का बीज, क्योंकि यहीं पर अदन की वाटिका के बाद ही या वदन की वाटिका में ही प्रभु ने आदम के जाति को, मनुष्य जाति को एक आशा दे दी। क्योंकि गिरावट के कारण बिना आशा विनाशी है। ये बात प्रभु जानता है, हमारी सृष्टि ऐसी है। इसलिए प्रभु ने शुरुआत से ही एक आशा मनुष्य जाति को दी। और क्या आशा थी? कि एक स्त्री का बीज जगत में प्रकट होगा, एक कुमारी का बीज जगत में प्रकट होगा, जो शैतान के सिर को अपनी एड़ी से कुचलेगा। इतना ही नहीं, उस कुंवारी के बीज और सांप के बीज के बीच में बैर होगा। बैर होगा यानी युद्ध होगा, लड़ाई होगी, और स्त्री का बीज जयवंत होगा। तो जब प्रभु ने ये बात कही तो आदम और हवा को ये बात समझ में आई कि कोई आएगा, कोई आएगा जो शैतान को हराएगा, उसके सिर को कुचलेगा।
और ये बात उन्होंने अपने बच्चों को बताई, उनके बच्चों ने उनके बच्चों को बताई। इस प्रकार से मुंह के शब्दों से आने वाले मसीहा की का सत्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बताया गया, बाय वर्ड ऑफ माउथ। जब आप अपने अपने घरों में देखो, जब बच्चे छोटे होते हैं, है ना, जैसे हरीश भाई के यहाँ बच्चे छोटे होते हैं जो पढ़ना नहीं जानते, उनको कैसे बताते हैं यीशु के बारे में? ये थोड़ी बोलते भाई बाइबल पढ़, तू पढ़ पढ़, उसको तो पढ़ना नहीं आता। उसको कैसे बताते हैं? बाय वर्ड ऑफ माउथ, मुंह के शब्दों से। कि बेटे देख, हम प्रार्थना कर रहे हैं, आंख बंद करो, अब खाने के लिए जीसस को धन्यवाद दो, ऐसे करके बच्चों को सिखाते हैं। और जब वो पढ़ने की उम्र पे आ जाते हैं, वो खुद पढ़ना शुरू कर देते हैं प्रभु का वचन। तो इसी प्रकार से मसीहा की आशा, मसीहा का सत्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होता गया, क्योंकि प्रभु जानता था कि अगर मैं आशा नहीं दूंगा तो मेरी सृष्टि एकदम विनाश की स्थिति में आ जाएगी, मेरे लोग। देखिए उस सांप के बारे में प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और 9 आयत। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और 9 आयत। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ये आने वाली घटना है। ये माना जाता है महाक्लेश के बीच में ये घटना होगी। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर 4 नाम हमारे विरोधी को दिए गए हैं। पहला है अजगर, ड्रैगन। दूसरा है सांप यानी सर्पेंट। तीसरा है इब्लीस, डेविल। और चौथा है शैतान, सेटन। ये 4 टाइटल्स उसके यहां पर बताए गए और उसमें से एक क्या है? सांप। और प्रभु ने आदम और हवा को शुरुआत में क्या कह दिया था? या आदम और हवा के सामने उस सांप को क्या कहा था? कि कुंवारी का बीज तेरे बीज के साथ बैर रखेगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा। तो अगर इस बात को वैसा ही लिया जाए जैसे लिखा है, यानी शैतान का कोई बीज होना चाहिए, तभी तो उसका सिर कुचला जाएगा, तभी तो प्रभु यीशु का उसके साथ बैर होगा और प्रभु यीशु उसको हराएगा। ठीक है ना? इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखो मेरे साथ पढ़ो दूसरा थिस्सलुनीयो 2 अध्याय और 11 आयत। दूसरा थिस्सलुनीयो 2 अध्याय और 11 आयत। ये आयत मसीह विरोधी के बारे में है और इसकी भूमिका ये है कि पौलुस बताता है कि जो लोग इस युग में, अनुग्रह के समय में, कलीसिया के समय में सुसमाचार का इनकार करेंगे, प्रभु यीशु को रिजेक्ट करेंगे, उसको ग्रहण नहीं करेंगे, तो जब कलीसिया उठा ली जाएगी और जब उसके बाद महाक्लेश शुरू होगा, तो ये लोग उसके बाद विश्वास ही नहीं कर पाएंगे।
वो उद्धार पा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु ही उनके मन में एक ऐसी आत्मा या शक्ति भेज देगा कि वे झूठ पर विश्वास करेंगे। और वो झूठ क्या है? मसीह विरोधी। और वो मसीह विरोधी का चिन्ह ले लेंगे। तो आप पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीयों 2:11, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेज देगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि वे झूठ पर विश्वास करें। सो दे विल बिलीव द लाई, कुछ अनुवाद में लिखा है द लाई, ताकि वो उस झूठ पर विश्वास कर सके। और वो झूठ क्या है? वो झूठ है मसीह विरोधी, जो प्रकट होगा कलीसिया के उठाए जाने के बाद। हो सकता है आज दुनिया में है, लेकिन प्रकट नहीं है। कलीसिया आज उठा ली जाएगी तो हो सकता है कल, परसों, नरसों, हफ्ते बाद, 6 महीने बाद वो प्रकट होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा दुनिया में नहीं होगा। इसलिए उसको पूरा मैदान मिलेगा अपना काम करने के लिए। लेकिन बाइबल उसको क्या कहती है? झूठ। ठीक है, अब पढ़े मेरे साथ यूहन्ना 8 अध्याय और 44 आयत। यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और वरन झूठ का पिता है। ध्यान दीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए। जो आज सुसमाचार को नकारेंगे, प्रभु यीशु को इनकार करेंगे, वो पीछे रह जाएंगे कलीसिया के उठाए जाने के बाद। और वो महाक्लेश में जब जाएंगे तो वो झूठ पर विश्वास करेंगे। और यूहन्ना 8 में लिखा है शैतान क्या है? झूठ का पिता है। यानी मसीह विरोधी शैतान का बीज है, और प्रभु यीशु जो कुंवारी का बीज है, इसको हराएगा। कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु ने शैतान के सिर को कुचला। प्रभु की एड़ी जरूर घायल हुई, लेकिन उसने शैतान के सिर को कुचला। लेकिन यह समय आएगा जब कुंवारी का बीज शैतान के बीज को हराएगा, खत्म करेगा, नाश करेगा। और ये चीज हम दूसरा थिस्सलुनीयों 2 अध्याय और 8 आयत में पाते हैं। दूसरा थिस्सलुनीयों 2 अध्याय और 8 आयत। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की सांस से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। प्रकाशित वाक्य 19 कहता है, इस मसीह विरोधी को, पशु को और झूठे भविष्यद्वक्ता को प्रभु यीशु जिंदा आग की झील में डाल देगा। जिंदा। तो जो प्रभु ने अदन की वाटिका में बात कही थी, वो इस प्रकार से पूरी होगी जब प्रभु यीशु का महिमित आगमन होगा। हमेशा याद रखें, महिमित आगमन महाक्लेश के आखिर में है। कलीसिया का उठाया जाना महाक्लेश शुरू होने से पहले है। ये नहीं कि अगले दिन से महाक्लेश शुरू हो जाएगा, हो सकता है कुछ वर्ष भी लग सकते हैं, लेकिन कलीसिया का उठाया जाना में अब कोई देरी नहीं है।
कभी भी हो सकता है। तो अब देखते हैं कि कैसे प्रभु ने वो आशा आदम के और उसके वंश को दी कि कुंवारी का बीज आएगा और क्रूस के बलिदान के लिए वो आ चुका है, पहला आगमन हो चुका उसका। शैतान के सिर को कुचल दिया उसने, घायल कर दिया उसको। लेकिन अभी वो समय की और देरी है जब वो महिमित आगमन में आकर उस शैतान के बीज को, उस झूठ को वो हमेशा के लिए नाश करेगा। तो ये सबसे पहली आशा है जो प्रभु ने आदम को दी। दूसरा, अब हम एक और चीज देखेंगे। अगर आप उत्पत्ति 5 अध्याय देखते हैं, उत्पत्ति 5 अध्याय और अगर हम 5 आयत से देखते हैं तो लिखा है आदम 930 वर्ष का 930 वर्ष तक जिया और वो मर गया। फिर आप 8 आयत में पढ़ सकते हैं, सेत के दिन 912 वर्ष थे और वो मर गया। फिर 11 आयत में लिखा है इनोश के 905 वर्ष थे और वो मर गया। 14 आयत में कीनान के 910 वर्ष थे और वो मर गया। तो बार बार हम देखते हैं मर गया, मर गया, मर गया। एक निराशा की स्थिति देखते हैं। आदम को प्रभु ने सृष्टि की जीवन के लिए, जीवन के वृक्ष को, वृक्ष में से खाने के लिए उसको उसका भाग था। लेकिन हम क्या देखते हैं, आदम के वंशावली में मर गया, मर गया, मर गया, मृत्यु को देखते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि प्रभु ने हमेशा आशा को मनुष्य के सिस्टम में डाला और अगर वो आशा मसीह के साथ संबंधित नहीं है तो वो बेकार है। देखो, बहुत सारे लोग आज मसीह समाज में और ईसाई समाज में भविष्यवाणियां करते हैं, है ना। कई पास्टर्स भविष्यवाणियां करते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा था, एक सो कॉल्ड पादरी ने भविष्यवाणी की थी कि दिल्ली में जब ये जो दिल्ली के इलेक्शंस हुए थे तो वो अपनी बातों से कहना चाह रहा था कि कुछ उगने वाला है, कुछ उगने वाला है, मतलब वो कमल उगने वाला है कहना चाह रहा था। लेकिन 3 सीटें मिली उनको और बाकी सारी झाड़ू को मिली। तो ऐसी भविष्यवाणी एक तो बेकार होती है, कई बार झूठ होती है, ठीक है। और वो व्यक्ति क्या प्रकट होता है, झूठा भविष्यवक्ता की तरह प्रकट होता है। लेकिन हम देखते हैं कोई भी भविष्यवाणी में अगर मसीह नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है द टेस्टिमनी ऑफ जीसस इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, यानी भविष्यवाणी की आत्मा यीशु की गवाही है। भविष्यवाणी का तत्व यीशु की गवाही है। भविष्यवाणी का उद्देश्य यीशु मसीह है, उसका आगमन है, उसका राज्य है। अगर वो नहीं है तो वो भविष्यवाणी वास्तव में भविष्यवाणी नहीं है, वो व्यक्तिगत है आपकी, उसका कोई फाउंडेशन नहीं है। तो देखो भाई, स्क्रीन दिखाएगा, मैंने वो टेबल एक दिया है, मैथ्यू दिखा सकते हो। ठीक है, ये एक टेबल है और ये 10 पीढ़ियां हैं।
और वो सारी 10 पीढ़ियां आप उत्पत्ति 5 में पढ़ सकते हो। ठीक है, वो है आदम, सेत, यानी आदम का बेटा सेत, सेत का बेटा इनोश, इनोश का बेटा कीनान, कीनान का बेटा महलेल, महलेल का बेटा यारेद, यारेद का बेटा इनोक, हनोक अपना दोस्त जो उठा लिया गया, हनोक का बेटा मेतुसला, मेतुसला का बेटा लमेक और लमेक का बेटा नूह। ये भी हमारा दोस्त ही है, आत्मिक पिता है, जिसको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैं दोस्त कह रहा हूं। तो इनके अब आप अर्थ देखिए। पहले मैं इंग्लिश में बताता हूं अर्थ। अर्थ को मैं वाक्य में लगा के बता रहा हूं ताकि टाइम भी बचे और आप समझ सको। मैन इज अपॉइंटेड टू बी मॉर्टल and to be sorrowful. But the blessed God shall come down, teaching that his death shall bring to the despairing rest. अर्थ है, पहले मैं अब हिंदी में बताता हूं। आदम का अर्थ है मनुष्य, है ना, लाल मिट्टी से बना मैन। सेत का अर्थ है नियुक्त, इनोश का अर्थ है नाशमान, कीनान का अर्थ है दुख, महालेल, हमेशा एल परमेश्वर होता है, महालेल धन्य परमेश्वर, यारेद का है उतर आएगा, हनोक का है सिखाते हुए, लामेक का है जिनको कोई आशा नहीं थी, और नूह का है विश्राम या विश्राम देगा। अब जब इस 10 पीढ़ियों का वाक्य बनाते हैं, है ना, मेतुसला का है कि उसकी मृत्यु लाएगी, उसकी मृत्यु लाएगी। जब इसका वाक्य बनाते हैं तो क्या बनता है? मनुष्य नियुक्त किया गया है नाशमान होने के लिए और दुख भोगने के लिए। क्यों है ऐसा? पाप के कारण। प्रभु ने उसको जीवन, बहुतायत के जीवन के लिए नियुक्त किया था, लेकिन आज्ञा ना मानने के कारण मनुष्य नियुक्त किया गया नाशमान होने के लिए और दुख भोगने के लिए। परंतु देखो, यहां आशा शुरू होती है। धन्य परमेश्वर उतर आएगा, ये सिखाते हुए कि उसकी मृत्यु क्या लाएगी? उनके लिए जो आशा रहित है, उनके लिए क्या लाएगी? विश्राम लाएगी। कितनी सुंदर बात है कि इनके 10 पीढ़ी के नामों में ही प्रभु यीशु के पहले आगमन की भविष्यवाणी थी, आशा थी। इसलिए प्रभु यीशु ने यहूदियों से कहा, तुम पवित्र शास्त्र में अनंत जीवन ढूंढते हो, ये वो ही है जो मेरे बारे में बताते हैं। खोजो पवित्र शास्त्र। तो अब देखते हैं कि कैसे प्रभु ने सृष्टि को, विशेष अपने लोगों को आशा में रखा, और वो आशा में उसका मध्य बिंदु कौन है? प्रभु यीशु मसीह, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कई सारी आशाएं हैं वचन में। आज में सिर्फ ये 2 देखी हमने। पहली हमने उत्पत्ति की देखी, जो आदम और हवा के सामने प्रभु ने सांप को डांटा, लताड़ा, श्राप दिया और उनको आशा दी कि इसके सिर को कुचलने वाला आएगा। इनके नामों में हमने देखी कि धन्य परमेश्वर उधर आएगा और उसकी मृत्यु आशाहीन लोगों के लिए विश्राम लाएगी। और अब तीसरी आशा जो हम देखते हैं, ये उस पीढ़ी को दी लंबे समय तक, वो है मेतुसला, है ना। भाई आप हटा सकते हो इस टेबल को चाहो तो।
मेतुसला, हमने कई बार सुना है इसके बारे में, और मेतुसला का जो शब्द है उसका अर्थ है, आपने टेबल में देखा, उसकी मृत्यु लाएगी। उसकी मृत्यु क्या लाएगी? उसकी मृत्यु जल प्रलय लाएगी। ठीक है ना? जैसे यीशु, जब प्रभु यीशु जन्मा तो गैब्रियल ने कहा इसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि ये अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। है ना? एक पूरा लंबा सेंटेंस एक शब्द में कंप्रेस किया गया। अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, अर्थात उसका नाम यीशु रखना। इसका नाम इमैनुएल होगा क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है, उसके बदले क्या नाम? इमैनुएल। ये उसका शीर्षक था। वैसे ही मेतुसला एक छोटे वाक्य का एक कंप्रेस्ड वर्ड है। उसकी मृत्यु जल प्रलय को लाएगी। ये माना जाता है कि जब मेतुसला पैदा हुआ तो प्रभु ने हनोक और उसकी पत्नी से बातें की और उनको ये बताया कि ये चुना हुआ बच्चा है, ये इस पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा चिन्ह होगा। आप कहोगे भाई बाइबल में तो ये नहीं लिखा। हाँ, जरूर बाइबल में ये नहीं लिखा है, लेकिन आप जब इसके फैक्ट्स को देखोगे और बाइबल के और सपोर्टिंग वचनों को देखोगे तो आप विश्वास करोगे कि निश्चित रूप से मेतुसला के पैदा होने पर प्रभु ने इस परिवार में बड़ा बदलाव लाया। देखो, जब मूसा के माँ बाप थे और उस समय फिरौन बच्चों को मरवा रहा था, तो आपको मालूम है कई माँ बाप अपने हाथ से उनके छोटे बेटों को नील के नदी में डुबा देते थे। क्यों? क्योंकि फिरौन के सैनिक आके बच्चे छीन के खुद डाल देते थे। तो वो सोचते थे इनके हाथ से क्यों मारे जाए, बेरहमी से हम ही डाल देते। आप प्रेरितों के काम 7 अध्याय पढ़ो, आपको इस बात का आइडिया लगेगा। लेकिन मूसा के माता पिता ने एक रिस्क लिया। मूसा को छिपा के रखा 3 महीने तक। क्यों किया ऐसा? क्योंकि इब्रानियों 11:23 में लिखा है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। ये क्या मतलब है, सुंदर है और ना डरे? अर्थ ये है, ये प्रभु की आंखों में विशेष था। अगर बहुत साधारण इजी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, they saw that he was a very special child। विशेष बालक था, प्रभु की योजना से दिया गया था, इसलिए उन्होंने रिस्क लिया, अपनी जान का भी रिस्क लिया। 3 महीने छुपा के रखा। यानी प्रभु ने उनसे बातें की थी। बाइबल में तो ये नहीं लिखा, लेकिन उनको समझ में आया। ये बात कैसे समझ में आया होगा? किसी न किसी तरह प्रभु ने कम्युनिकेट किया होगा। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म से पहले उसके बाप से बातें की स्वर्गदूत ने मंदिर में, जैसे सिमसोन के माता पिता से दूत ने बातें की। और 3 महीने तक मूसा रोया नहीं, चुपचाप रहा। बच्चा था, रोया नहीं। रोता तो पता चल जाता। और इसलिए जब फिरौन की बेटी ने उसको उठाया तो सबसे पहले मूसा ने क्या किया? रोया, जी भर के रोया। जैसे प्रभु ने मुर्गे के गले को रोक के रखा था जब तक पतरस इनकार नहीं करेगा। जैसे पतरस ने इनकार किया, मुर्गा कुकड़े को बोला।
प्रभु की सामर्थ देखो। पतरस को कहा, जा, तू जब पहुंचेगा मछली आएगी, पकड़ लेना, उसके मुंह से सिक्का निकलेगा। हमारे प्रभु की सामर्थ कितनी बड़ी है। पतरस को कहा, जाल डाल। उसने कहा, प्रभु पूरी रात चेक कर लिया, कोई मछली नहीं है। लेकिन वो भूल गया कि वो यहोवा है जो यहाँ खड़ा है, जिसने उत्पत्ति 1 में कहा कि जल में जल को मछलियों से भर दिया जाए। उसके बोलने से मछलियों की सृष्टि हो गई। खैर, विषय ये नहीं है, विषय क्या है? आशा। तो मेतुसला साफ लिखा है उत्पत्ति 5 में कि जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तो मेतुसला का जन्म हुआ। और लिखा है उसके बाद, मतलब समझ में आता है, उसके बाद हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा। यानी मेतुसला के जन्म का इम्पैक्ट, का प्रभाव हनोक के आत्मिक जीवन पर पड़ा। हनोक संसारिक व्यक्ति था, 65 साल का हो चुका था। शायद हम में से कोई 65 साल का नहीं है, मतलब काफी संसारिकता में अपना जीवन बिता चुका था। लेकिन मेतुसला के जन्म पे जब प्रभु के आत्मा की आवाज को सुना कि सब कुछ नाश होने वाला है और ये तेरा बेटा चिन्ह होगा, जिस वर्ष ये मरेगा या जब ये मरेगा उसके बाद ही जल प्रलय आएगा। तो हनोक को दूसरा पतरस 3 अध्याय की आवाज, ये नहीं कि तब दूसरा पतरस लिखा गया था, लेकिन वही बात समझ में आई कि जब सब कुछ नाश होने वाला है, दूसरा पतरस में लिखा है जब सब चीजें, सब तत्व जल जाने वाले हैं, तो तुम्हें कैसा पवित्र जीवन बिताना चाहिए। तो वही बात पवित्र आत्मा ने हनोक के दिल में डाली, जब सब कुछ नाश होने वाला है, तू कैसा जीवन बिता रहा है, तू कैसे संसार में रह रहा है, संसारिकता में लोटपोट है। और तब हनोक ने डिसीजन लिया, अब मैं प्रभु के साथ चलूंगा। उसके पास बाइबल नहीं थी, उसके पास कोई बताने वाला कोई सेवक नहीं था, जो पीढ़ियों से सुना था वही बातें थी। पवित्र आत्मा ने उन्हीं बातों को यूज किया, क्योंकि वही पवित्र आत्मा की तलवार है, वो बातों का ज्ञान, वो वचन था। और तब हनोक प्रभु के साथ चलने लगा। 300 वर्ष तक चला। और जब हनोक 365 वर्ष का था, वो उठा लिया गया। लेकिन मेतुसला तो जिंदा था। लोगों को मालूम था कि इस पर आंख रखनी है, इस पर आंख रखनी है, इस बात को समझने के लिए कि जल प्रलय कब आएगा। वैसे ही हम इजराइल पर आंख रखते हैं, इस बात को जानने के लिए कि समय कितना करीब है ना। घड़ी इजराइल है आज हमारे लिए, उस समय घड़ी क्या थी? मेतुसला था। पढ़िए मेरे साथ उत्पत्ति 5 में, बस मैं 5-6 मिनट में खत्म कर दूंगा। उत्पत्ति 5 अध्याय, और इसको आप बाद में पढ़ सकते हैं, मैं आयतें बता देता हूं, लेकिन मैं मुंह जबानी बोलता हूं। आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 5:21 से लेके 32 तक, है ना। कई आयतें हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इन आयतों में मेन किस बात पे हमें फोकस करना है। देखिए, हनोक जब 65 वर्ष का था तो मेतुसला पैदा हुआ। फिर मेतुसला 187 वर्ष जिया और लमेक पैदा हुआ। ठीक है। फिर लमेक 182 वर्ष जिया और नूह पैदा हुआ। ठीक है ना। अब जब ये पैदा होते थे तो पूर्वज भी जिंदा रहते थे, मतलब जो पूर्वज मैंने जिक्र किए, सिर्फ हनोक बीच में उठा लिया गया। कई बार होता है भाई, दादा होता है
और फिर बाप होता है और बेटा होता है। 3 पीढ़ियां एक साथ रहती है कि नहीं रहती है? इब्रानियों 11 बताता है इब्राहिम, इसहाक और याकूब वो अपने तंबू में रहते थे। तो पहले हनोक, फिर मेतुसला, फिर लमेक, फिर नूह। ये पिछली 4 लास्ट पीढ़ियां थी। और अगर आप जोड़ेंगे, मेतुसला 187 साल जिया, उसके बाद लमेक 182 साल जिया, मतलब और भी जिए वो, लेकिन जब उनके बेटे पैदा हुए। और फिर नूह का टाइम दिखाया जाता है, 182 जी के नूह पैदा हुआ। और फिर लिखा है आखिर आयत में, नूह जब 500 वर्ष का था। तो अब आप इसको जोड़िए, 187 प्लस 182 प्लस 500, ये टोटल कितना हुआ? 869, 869। यानी जब नूह 500 वर्ष का था, मेतुसला 869 वर्ष का था। बड़े बड़े दादाजी अभी भी जी रहे थे, है ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। अब देखिए, नूह को प्रभु बात करता है नूह से, उससे कहता है तूने मेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है, मैंने तुझे चुना है, अब तू जहाज को बना। और 120 वर्ष से ज्यादा मेरा आत्मा इस पीढ़ी के साथ वाद विवाद नहीं करेगा। बस 120 वर्ष से ज्यादा मेरे पास पेशेंस नहीं है, मैं इनको बजाना शुरू कर दूंगा। 120 वर्ष में अनुग्रह दिखाऊंगा, बहुत वेट करूंगा, लेकिन तू जहाज बनाना शुरू कर। ठीक है ना? और नूह ने जहाज बनाया। जहाज बनाते टाइम हम सुनते आए लोगों ने उसका मजाक बनाया। क्यों? क्योंकि वो प्रचार करता था। जहाज बनाते बनाते लोगों को बताता था कि समय बहुत खराब हो चुका है, दुष्टों पछताव कर लो, बचोगे नहीं, है ना, मेरे जहाज में आ जाना, हाथ बटाओ अपना, मेरे हाथ बटाओ, आप काम करो। लेकिन लोग हंसते थे कि बारिश कैसे आ सकती है, हमने तो सिर्फ ओस को देखा है, ओस को देखा है, मिस्ट को देखा है, क्योंकि तब तक बारिश आई नहीं थी कभी। तो ये आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 2 में। लेकिन नूह प्रचार करता गया फेथफुली। पता नहीं प्रभु ने उसको कब बातें की, जब प्रभु ने कह दिया था मैं 120 वर्ष से ज्यादा मेरा आत्मा वाद विवाद नहीं करेगा, तो नूह ने 100 वर्ष, 120 वर्ष, कितने वर्ष प्रचार किया? ज्यादा से ज्यादा 120 वर्ष। तो एक भी आत्मा नहीं बची। लेकिन विश्वास और रीति से जो वचन, जो ज्ञान प्रभु ने उसको दिया था, वो बताता गया। दूसरा पतरस 2:5 में लिखा है, और प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धार्मिकता के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। कौन? धार्मिकता का प्रचारक नूह। लेकिन जब नूह को जहाज में जाना था, तो नूह की उम्र क्या थी? पढ़िए मेरे साथ, उत्पत्ति 7 अध्याय की 6 आयत। नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। हमने क्या देखा था? पहले नूह की उम्र क्या थी उत्पत्ति 5 में? 500 वर्ष की। और 7 अध्याय आते अब नूह की कितनी उम्र है? 600 वर्ष। जब 5 अध्याय में हमने बात की थी, तो मेतुसला की उम्र क्या थी? 869। जब नूह के 100 वर्ष बढ़ेंगे तो मेतुसला के भी तो बढ़ेंगे। अब मेतुसला की क्या उम्र हो गई? 969। और पता है मेतुसला कितने वर्ष जिया? आप लोग जानते हैं, उत्पत्ति 5 अध्याय और 27 आए। और मेतुसला के दिन 969 थे और वो मर गया। 969 years and he died। यानी जिस वर्ष
मेतुसला मरा, उसी के बाद जल प्रलय आया। प्रभु ने कैसे उन पीढ़ियों को एक आशा में रखा और मेतुसला को एक चिन्ह के रूप में रखा। बताते हैं जब भी ये बच्चा होगा, ये बीमार होता होगा, लोग डर जाते होंगे, अरे सब खत्म होने वाला है। तब तो ऐसे डॉक्टर्स भी नहीं थे, लेकिन देखते हैं प्रभु ने जैसे कहा वैसे सब कुछ पूरा किया। और वैसे आज भी प्रभु ने हमें रखा है। उस युग में नूह को रखा था धार्मिकता का प्रचारक, आज हमें सुसमाचार के प्रचारक करके रखा है और हमें सुसमाचार देना है, जो भी मौका मिलता है देना है। वही स्थिति है, उन्होंने नहीं सुना। जब द्वार बंद हो गया जहाज का, फिर दौड़े होंगे, नूह खोल, दरवाजा खोल, प्लीज गलती हो गई, पानी बढ़ रहा है, अब कमर तक आ गया, है ना। लेकिन फिर दरवाजा नहीं खुलने का। वैसे ही जब कलीसिया उठा ली जाएगी, तो जिन्होंने सुसमाचार का इनकार किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, पाप का जीवन प्रेफर किया, परमेश्वर के पुत्र को अपने जीवन में नहीं बुलाया, उसको रिजेक्ट किया, वो तो फिर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, वो तो प्रार्थना ही नहीं करेंगे। नूह के जमाने में तो शायद उन लोगों ने विनती भी की होगी कि खोल दे, ये कहेंगे भी नहीं, क्योंकि ये झूठ पर विश्वास कर लेंगे। प्रभु ही इनके मन में, न्याय में, दंड में, इनके मन में भटकने वाली आत्मा भेज देगा। कुछ लोग क्यों बहुत कठोर हो जाते हैं, उन पर एक जजमेंट होता है। इसलिए हमें प्रभु से हमेशा एक नम्र मन, टूटा हुआ दिल, पिसी हुई आत्मा मांगनी चाहिए। मैंने देखा कुछ लोग कठोर हो जाते हैं, विश्वासी भी, बहुत मुश्किल पड़ता है उनको कोई बात समझाना। हार्ड एंड स्पिरिट, प्रभु करे हम में से किसी में ऐसा ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा भाग कोई उन जैसा हो जाएगा ना, लेकिन फिर भी एक हार्ड एंड स्पिरिट, एक कठोर मन रख के आप बहुत कुछ खो दोगे। तो प्रभु हमारी सहायता करे और हम धन्यवाद देते हैं, हमें प्रभु ने आशा दी है। हमारी आशा क्या है? हमारा प्रभु बादलों में प्रकट होगा, मृतक जी उठेंगे और हम जो बचे हुए और जीवित है वो बदल जाएंगे और प्रभु के साथ प्रकट होंगे और सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो प्रभु हमें इस आशा में बढ़ाता चाहिए। आशा हमें पवित्र करती है, हमें चैलेंज करती है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।